हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी बड़ी अम्मी हमसे किस बात पे इतना गुस्सा है, जैसे हमने उनके बेटे की शहर काजी की जिम्मेदारी हथियाई है। आज जब हम देख रहे तब हमें पता लग रहा है कि उसे शहर काजी बनाने के चक्कर में दोनों घरों के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी। लाओ दो, हमने क्या चाहते। हमारा यकीन करो, हमें अम्मा अब्बा ने कुछ नहीं बताया था और फिर रिजवान भाई ने सबके सामने कहा तो कि उन्हें शहर काजी नहीं बनना है, तो इस बात के मायने ही खत्म हो जाते हैं। चाय। शुक्रिया बेटा। अम्मी अबू, कभी अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो क्या आज हम यहीं अम्मा के पास रुक जाएं? ये बिल्कुल सही होगा। एक काम करो। नहीं अम्मी, अम्मी को जरूरत है तुम्हारी। रह जाओ। नहीं बेटा, हम संभाल लेंगे। कबीर मियाँ, आप ज़ारा को साथ लेके जाइए। तो फिर चलते। अल्लाह हाफिज। भाई बात कुछ हमारी समझ में नहीं आई। वो तो रिजवान मियाँ वहां थे इसलिए हम काजी साहब से बात नहीं कर पाए, मगर ये अचानक सुरैया भाभी ने रिजवान के शहर काजी बनने की बात कैसे छेड़ दी? ये तो गलत बात है ना ज़ारा। जब तुम्हें पता था कि शहर काजी के लिए तुम्हारे अब्बू और रिजवान की अम्मी के बीच में दुश्मनी चल रही है, तो ये बात तुम्हें हमें बतानी चाहिए। बस जीनत भाभी, आपकी इल्जाम लगाने की आदत कब जाएंगे? आप हमें बताएंगे? ज़ारा ने सबके सामने कह दिया उसे कुछ नहीं पता, इसका मतलब उसे कुछ नहीं पता। जो भी हो, एक बात लिखवा लीजिए आप। अगर रिजवान की अम्मी को ऐसे 4-5 दौरे और पड़ गए ना, तो काजी साहब ने कबीर की जगह रिजवान को ही काजी बना देना। क्या बकवास कर रही हो तुम? कैसे हो सकता है? कोई राजाशाही थोड़ी चल रही है कि बेवजह मन चाहा तो मतलब काजी साहब ने अपने भतीजे को शहर काजी बना दिया। काजी इरफान के बाद अगर कोई शहर काजी बनेगा तो वो है कबीर, और ऐसा नहीं हुआ ना तो हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अबू, आप जानते ना हम शहर काजी सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए बने। मसलन हमें एक दिन इस कुर्सी से हटना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। और रही बात रिजवान को शहर काजी बनाने की, तो आप शरिया बोर्ड का कानून अच्छे से जानते हैं। शरिया बोर्ड सिर्फ उसी को शहर काजी बनाता है जो एक मेंबर हो, और रिजवान शरिया बोर्ड का मेंबर नहीं होता। रिजवान शरिया बोर्ड का मेंबर तो बन के रहेगा। आमिर, ये कुछ पैसे और गहने हैं, कुल मिला के 7-8 लाख के होंगे। आप इन गहनों को बेच दीजिए, उससे आधी रकम तो इकट्ठा हो ही जाएगी। और गहनों का क्या है, वो तो फिर कभी आ जाएंगे। तुम्हारी इस प्यारी सी सोच के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर हमारा मानना है कि एक फौजी को कभी भी अपनी बीवी के जेवरात नहीं बेचने चाहिए। पर आमिर, हम ये सब अपनी... हम एक फौजी हैं अलीना, हमारा क्या भरोसा जिंदगी के किस मोड़ पर हमारी मौत आ जाए और कहाँ पर। अब आप मरने की बात क्यों कर रहे हैं? हमसे वादा कीजिए, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है अलीना, हालांकि इस वक्त हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि हम इन पैसों का इंतजाम कहां से करेंगे। तुम फिक्र मत करो। $22 लाख का चेक? इतने पैसे किस पर लुटा रहे हो? लुटा नहीं रहे हैं जीनत, सिर्फ आमिर की मदद कर रहे हैं। आमिर की मदद करने का भूत तुम्हें कब सवार हुआ? कोई भूत नहीं सवार हुआ है जीनत, क्योंकि उसे मदद की जरूरत है। उसका हाथ लग जाएगा तो अपने मिशन पे जा सकेगा। एक मिनट, खुद का घर जलाकर दूसरों के घर में रोशनी नहीं की जा सकती। तुम अपने घर वालों को नहीं जानते काशान, बहुत चालू है। अब्बू के पास फूटी कौड़ी नहीं है, कबीर के पास फूटी कौड़ी नहीं है, दामाद भी लेकर आए, उसके पास भी पैसे नहीं है। जीनत, अगर अनस और अलीना की शादी हो गई होती ना, तो ये मंजर देखने को नहीं मिलता। जब ये रिश्ता लेकर आए थे तब तो ज़ारा को बहुत दिक्कत हो रही थी। अब जाओ ना,
जाके ज़ारा को कहो अपने अब्बा के घर से पैसे लेकर आए, हम क्यों दें? ये मत भूलो काशान, तुमने ये घर वापस से अब्बू के नाम कर दिया है। अगर ज़ारा ने अपनी कोई चाल चली और हमें इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया ना, तो कहीं के नहीं रहेंगे हम। हमारे बारे में नहीं सोचा, अमान के बारे में तो सोचो कम से कम। तुम्हारे पैसों पे सिर्फ और सिर्फ हमारा और अमान का हक है, और अगर ये हक तुमने किसी और को दिया तो हम अमान को लेकर इस घर को छोड़कर चले जाएंगे, हम बता रहे हैं। माफ करना जीनत, लेकिन अब हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं है। ये बिजनेस अब्बू का है और उनका ही रहेगा। जैसे हमने हड़पने की कोशिश की सिर्फ तुम्हारी बातों में आके, अब जब अपने गुनाहों को कम करने की कोशिश करें तो प्लीज अल्लाह के लिए हमें फिर से उसी रास्ते पे चलने को मजबूर मत करो। हम तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं काशान, अगर तुमने अलीना या आमिर की मदद करने की कोशिश की तो हम अमान को लेकर इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, और ऐसी जगह जाएंगे कि तुम चाह कर भी हमें ढूंढ नहीं पाओगे। अच्छा, अलीना तुम परेशान मत हो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। देखो अभी रात बहुत हो गई है, सो जाओ, कल बात करते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ज़ारा, अलीना परेशान है। बोलो ज़ारा, क्या हुआ? अलीना आमिर को लेकर परेशान है। वो आमिर के सारे पैसे ना उसकी बहन की पढ़ाई में खर्च हो गए। सारे? ज़ारा, वो प्रोस्थेटिक हाथ लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा अब। सुनो, क्या हम शरिया बोर्ड के जानिब से आमिर की मदद कर सकते हैं क्या? काश हम कर सकते, मगर नहीं। क्यों? हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते ज़ारा। अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग कहेंगे कि हम शहर काजी की कुर्सी का फायदा उठा रहे और अपनी बहनोई की मदद कर रहे, और माफ करना, ये ईमानदारी का सवाल हम कभी नहीं सह पाएंगे। और सुनो, अगर हम कर भी सकते हैं ऐसा ना, तो शरिया बोर्ड मदद ही नहीं करेगा। शरिया बोर्ड सिर्फ गरीब और मोहताज लोगों की मदद करता है, या जो लोग शहीद हैं उनके घर वालों की। मसला भी ऐसे वक्त में हुआ है जब हम भी आमिर की मदद नहीं कर सकते। नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे। परेशान नजर आ रहे हो, सब खैरियत है ना? शहर काजी की कुर्सी के लिए दो आलिम भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए। वो अब्बा और बड़े अब्बा की बात कर रहे हो ना? हाँ जरा। हमें भी समझ नहीं आता कभी कि बड़े अब्बा ने ये बात क्यों नहीं समझी कि हमारे अब्बा को शहर काजी उनके अब्बा ने बनाया था। इसमें हमारे अब्बा की क्या गलती है? वैसे ज़ारा, तुम्हारा बड़ा भाई हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता। तुम कहती हो वो इतना सुलझा हुआ है, जब तुम्हारे बड़े अब्बा का इंतकाल हुआ तो तब काजी साहब को फोन क्यों नहीं आया?
कुछ तो गड़बड़ है इसमें। पता नहीं क्यों। हमें एक गिलास पानी दो ना। हाँ। कबीर, बड़े अब्बा के इंतकाल से ना रिजवान भाई बहुत ज्यादा गम में होंगे, और बड़ी अम्मा तो चाहती भी नहीं थी कि हम उनके घर जाएं। इसलिए जब रिजवान भाई संभले होंगे तब उन्होंने अब्बा को फोन किया होगा ना। नहीं ज़ारा, नहीं, हमारा दिल नहीं मानता कि जैसे तुम्हारे बड़े भाई दिखते हैं ना वो वैसे ही हैं। तुम्हें पता है ज़ारा, आज तक हम दोनों के बीच कोई मजहबी बातें नहीं हुई, दीन को लेकर कोई बातें नहीं हुई। यहाँ तक ज़ारा हमारे बीच किसी भी मसले को लेकर सलाह मशवरा भी नहीं हुआ है। ज़ारा, तुमसे कह रहे हैं, वो जैसा दिखता है ना वैसा नहीं है।